Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 9 of geography. The chapter name is Life in Tropical and Subtropical Regions. इसमें हमने क्लाइमेट तक पढ़ लिया था, क्लाइमेट तक एंड किया था लास्ट क्लास. अब हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में नेचुरल वेजिटेशन वनस्पति और वाइल्ड लाइफ कैसी है इसके बारे में पढ़ेंगे. The forest cover of the Ganga-Brahmaputra basin has been cleared off to meet the demands of agriculture and settlements. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जितनी भी नदियां बहती हैं वो एक जगह पे आकर के क्लीन हो जाती हैं, क्लियर्ड हो जाती हैं और एक दूसरे से मिलने के बाद एक एरिया बनाती है जहां पर कृषि के लिए उसका यूज किया जा सकता था. एग्रीकल्चर के लिए उनका उस जमीन का यूज किया जा सकता था. Only the lower slopes of the hills are covered with tropical deciduous forest. Lower slopes जो है हिल की वो किससे कवर्ड हैं? डेसिडियस फॉरेस्ट से. फॉरेस्ट यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में दो तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट. तो इनके लोअर स्लोप्स पर, हिल्स के लोअर स्लोप्स पर डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं जिनमें टीक, साल एंड बैम्बू आर सम ऑफ द वैल्यूएबल स्पेसीज फाउंड है. जहां पर टीक, साल और बैम्बू की पेड़ यहां पर मिलते हैं. इन द डेल्टा रीजन वेयर देयर इज मिक्सिंग ऑफ सलीन एंड फ्रेश वाटर मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड. डेल्टा रीजन जहां पर ये डेल्टा बनाते हैं वहां पर वेयर देयर इज मिक्सिंग ऑफ सलीन एंड फ्रेश वाटर. सलीन मीन्स होता है खारा पानी, फ्रेश मीन्स ताजा पानी. जहां पर सलीन और फ्रेश वाटर मिक्स होता है वहां पर उसके लोअर स्लोप्स पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं. दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड सुंदरबंस आफ्टर द सुंदरी ट्री विच इज फाउंड इन लार्ज नंबर्स. इन मैंग्रोव फॉरेस्ट में सुंदरी ट्री पाई जाता है बहुत ज्यादा, विच इज फाउंड इन लार्ज नंबर्स हियर. सुंदरी नामक पेड़ जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे सुंदरबन के नाम से बुलाया जाता है इस फॉरेस्ट को. The Sundarbans are the home of Royal Bengal tiger. यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर रहते हैं. सुंदरबंस एज अ होम उनके लिए है, उनके घर की तरह है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा बंगाल टाइगर पाए जाते हैं. क्रोकोडाइल्स एंड मार्श डियर आर ऑल्सो फाउंड हियर. यहाँ पर क्रोकोडाइल्स और मार्श डियर भी पाए जाते हैं. There is hardly any wildlife left in the Ganga plain which is densely populated. गंगा प्लेन बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत ही कम है. एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, डियर, लंगूर एंड वन हॉर्न राइनोसेरोस आर फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन. ब्रह्मपुत्र प्लेन में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? एलिफेंट्स, लेपर्ड्स जिसे हम तेंदुआ कहते हैं, डियर, लंगूर एंड वन हॉर्न राइनोसेरोस, ये सब पाए जाते हैं. Can you name a few national parks and wildlife sanctuaries located in गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन? ये हमसे पूछा जा रहा है कि हम क्या गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन से रिलेटेड कोई भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नाम बता सकते हैं. अब हम आगे पढ़ेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज. यहाँ पर ह्यूमन क्या एक्टिविटीज करते हैं? द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज एग्रीकल्चर. यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है. The fertile alluvial soil, ample water and the two river system and moderate climate make it possible for farmers here to grow a variety of food and cash crops. यहाँ पर जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में कि क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स दो तरीके की क्रॉप्स होती हैं. तो यहाँ पर एग्रीकल्चर लोगों का मुख्य व्यवसाय था. यहाँ पर ऑल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, वाटर भी पाया जाता है पर्याप्त मात्रा में, नदियों से पानी मिलता है फार्मर्स को, यहाँ की क्लाइमेट भी मॉडरेट होती है, इसलिए यहाँ के फार्मर्स जो होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स को उगा पाते हैं. वैरायटी ऑफ फूड और कैश क्रॉप्स को वो ग्रो करते हैं. राइस, व्हीट, जूट, कॉटन, शुगर केन एंड टी आर द मेन क्रॉप्स. यहाँ के मेन क्रॉप्स में मुख्य फसल यहाँ के क्या है? राइस, व्हीट, जूट, कॉटन, शुगर केन एंड टी. व्हीट मीन्स गेहूं होता है, आप जानते हैं. शुगर केन मीन्स होता है गन्ना.
are the main crops. Pulses, oilseeds, vegetables and fruits are also grown throughout the region. यहाँ पर pulses means दाल, oilseeds, vegetables और fruits भी उगाए जाते थे. Important industries that have developed in the Ganga Brahmaputra basin are cotton, silk and jute textiles, sugar, food processing, टी, ऑयल रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स. ये सारे से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं. यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं जो कि कॉटन, सिल्क, जूट, शुगर, फूड, टी, ऑयल रिफाइनिंग से और पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड है. द मेजर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ दिस रीजन इंक्लूड क्ले वर्क, केन वर्क एंड मेटल वर्क. यहाँ पर मेजर हैंडीक्राफ्ट जो है, हाथ से बनाने वाली चीजें जो हैं, वो क्ले वर्क है, केन वर्क है और मेटल वर्क है. यहाँ के ट्रांसपोर्ट और सिटीज से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है? फॉर द मोस्ट पार्ट द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज अ फ्लैट प्लेन. मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज फ्लैट, फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, जिसके लिए वहां पर रोड्स और रेलवेज को प्लेस दिया गया है. द गंगा ब्रह्मपुत्र and several of their tributaries serve as inland waterways. जितने भी गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां हैं और उनसे रिलेटेड जो सहायक नदियां हैं उनको वाटरवेज दिए गए हैं. All major towns in the region have air service. जितने भी टाउन्स हैं, मेजर टाउन्स हैं, उनको एयर सर्विसेज दी गई हैं. मतलब एयरप्लेन के थ्रू आना जाना. This region is dotted with many important towns and cities ranging from administrative capitals like New Delhi, Lucknow, Patna, Kolkata and Dispur to industrial cities like Kanpur and religious center like Haridwar and Varanasi. यहाँ के रीजन से रिलेटेड है. रिलीजियस सेंटर हरिद्वार और वाराणसी को बनाया गया है. इंडस्ट्रियल सिटीज में कानपुर आता है और कुछ जो मेजर टाउन्स हैं उनमें न्यू दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता, दिसपुर आता है. वाटर पॉल्यूशन इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन द रिवर्स ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी रिवर्स का पॉल्यूट होना, वाटर का पॉल्यूट होना कॉमन प्रॉब्लम है. सीवेज वाटर फ्रॉम सिटीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स फ्रॉम फैक्ट्रीज आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. क्योंकि यहाँ पर सिटीज हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, सिटीज हैं, उन सिटीज से सीवेज वाटर आकर के नदियों में मिलता है. केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्रीज से आकर के इसमें मिलता है. और कुछ इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज से कुछ पॉल्यूटेंट इसमें आकर के मिलता है, जिससे कि वाटर, नदी का पानी पॉल्यूट हो रहा है. गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान वर launched by the government of India to save these two rivers as well as their tributaries from further pollution. गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान बनाया है गवर्नमेंट ने, जिससे कि नदियों को पॉल्यूट होने से बचाया जा सके और उनके सहायक नदियों को भी पॉल्यूट होने से बचाया जा सके. However, a lot depends on us to transform these plans into reality and protect our important rivers which are the lifelines of our society. ये हम पर भी डिपेंड करता है कि हम कैसे प्लान्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं. हम जब तक नहीं चाहेंगे तब तक वाटर पॉल्यूट नहीं होगी. लोग क्या करते हैं, वहाँ पर नदियों में नहाते हैं और भी सारी चीज़ें, कपड़े धुलना, बर्तन धुलना, गायों को नहलाते, जिससे कि वाटर पॉल्यूट होती है. और हमें जब तक हम अपने से इंडिविजुअली प्लान नहीं करेंगे कि हमें वाटर को पॉल्यूट होने से बचाना है, तब तक वो पॉल्यूट होने से नहीं बच पाएंगे. और ये हमारी एज अ सोसाइटी की लाइफलाइंस की तरह हैं, इसलिए हमें उनको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया. एक्सरसाइजेस में आपको भेज दूंगी. गुड डे.